हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यदि आप लोग भी एक राशन कार्ड धारक कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को दीपावली के इस शुभ अवसर पर राशन कार्ड में किए जाने वाले 4 बड़े बदलावों के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आप लोगों ने ये बदलाव नहीं जाने तो ये मान लीजिए आप लोगों ने कुछ नहीं जाना, क्योंकि साथियों राशन कार्ड के अंतर्गत 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। साथियों कौन कौन से बदलाव हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों ये तो आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान के अंतर्गत 2 प्रकार से राशन आप लोगों के लिए मिलता है। एक तो साथियों केंद्र की योजना के माध्यम से मिलता है और एक साथियों राजस्थान राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से मिलता है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, केंद्र के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 5 किलो राशन मिलता है और राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से 5 किलो मिलता है। यानी कि यदि आप लोग एक राजस्थान के निवासी तो आप लोगों के लिए 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने मिलता होगा। लेकिन साथियों कुछ 4 बड़े बदलावों के बारे में अपडेट देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा एक छोटे से आर्टिकल के माध्यम से मैंने आपको सूचना देने की कोशिश की है। इस आर्टिकल को पूरा रीड आउट जरूर कीजिएगा। आज के समय में राशन कार्ड हमारे देश के लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। यह सिर्फ सस्ते अनाज का साधन नहीं है, बल्कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक प्रमुख माध्यम भी है। मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया था, जो अपना राशन कार्ड है ना, उससे कम राजस्थान की 15 से लेकर 17 योजनाओं का लाभ आपको मिलता है। यदि आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो यह मान लीजिए आप राजस्थान की 15 से लेकर 17 योजनाओं के लाभ से सीधे रूप से वंचित हैं। आपको बताना चाहूंगा अक्टूबर के माह में राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ नई और उत्साहजनक खबरें आने वाली हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से आप इनका लाभ उठा पाएंगे। साथ ही सबसे पहला और महत्वपूर्ण अपडेट है मुफ्त राशन योजना का विस्तार। जी हां साथियों, कोरोना महामारी ने हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बहुत प्रभावित किया था। इस मुश्किल समय में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुफ्त राशन योजना शुरू की थी। यह योजना, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY के नाम से जाना जाता है, अक्टूबर के माह में जारी रहेगी। देखिए दोस्तों आपको बताना चाहूंगा PMGKY योजना का विस्तार कोरोना के समय हुआ था, लेकिन साथियों हुआ क्या, जब कोरोना समाप्त हो गया तो इस योजना को बंद करने के लिए मांग उठाई गई। लेकिन साथियों सरकार ने इस योजना को बंद नहीं किया है और अक्टूबर के महीने में आप लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि फिर से आप लोग के घर में अब 10 किलो राशन आएगा। और इसके अलावा इस योजना से कौन कौन से लाभ मिलेंगे वो भी आप लोग देखिएगा। पात्र राशन कार्ड धारक को मुफ्त में चावल, गेहूं और दाल मिलती रहेगी। यह सुविधा उन परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, यानी कि वाकई में एक गरीब परिवार है। इससे न केवल लोगों को भोजन की चिंता से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनकी बचत भी हुई है, क्योंकि साथ ही जब आपको 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर महीने मिलेगा तो आप लोगों के लिए काफी बचत होगी। इसके अलावा यह योजना विशेष रूप से दैनिक मजदूर, छोटे व्यापारी और उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी आय कोरोना काल में प्रभावित हुई थी। सरकार का यह कदम लाखों परिवारों को राहत देने में सफल रहा। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी को लेकर। एक देश एक राशन कार्ड, यानी कि वन नेशन वन राशन। भारत एक विशाल देश है जहां लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में अक्सर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। पहले ऐसे लोगों को अपने मूल राज्य में लौटकर वापस राशन लेना पड़ता था। यानी कि यदि आप राजस्थान के निवासी और आप मध्य प्रदेश में जाकर कोई काम करते हैं तो आपको यदि राशन लेना है तो दोस्तों आपको राजस्थान में आना पड़ेगा राशन डीलर के पास। पहले ऐसा होता था, लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और कहीं पर भी काम करने जाते हैं और आपके पास राशन कार्ड है, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कहीं पर भी जाते हैं किसी भी राज्य में, तो दोस्तों आप लोग उस राशन कार्ड के माध्यम से उसी राज्य के राशन डीलर से राशन ले सकते हो। इस योजना में यह विस्तार किया गया है। लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का विस्तार के साथ अब यह समस्या हल हो गई है, यानी कि अब आप लोगों को अपने राज्य में वापस राशन लेने के लिए लौटना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस योजना के और भी क्या मुख्य बिंदु वो भी देखिएगा। यह राशन कार्ड धारक अब किसी भी राज्य जिले में जाकर के अपना राशन ले सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए वरदान साबित हुई है, यानी कि ऐसे मजदूर जो अपने घर परिवार को लेकर के अन्य किसी राज्य में रहते हैं। इससे लोगों को अपने गृह राज्य में वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। यह योजना न केवल सुविधाजनक है, बल्कि इससे लोगों को अपने अधिकारों का लाभ भी मिलता है। अब कोई भी व्यक्ति जहां पर भी काम करता है वहीं से अपना राशन भी प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं साथियों राशन कार्ड के अंतर्गत तीसरा सबसे और अहम अपडेट, पोषाहार का वितरण, स्वास्थ्य भारत की एक और कदम। देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा सरकार ने अब राशन कार्ड धारकों को और उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अक्टूबर से कई राज्यों में एक नई पहल शुरू की गई है। मैंने आपको इस अपडेट के संबंध में एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, जिसके तहत राशन के साथ साथ पोषाहार भी अब आप लोगों के लिए दिया जाएगा। क्योंकि साथियों केंद्र सरकार का मानना है कि जो राशन कार्ड के माध्यम से राशन मिलता है उस राशन में उचित गुणवत्ता और क्वालिटी का राशन आपको नहीं मिलता। यानी कि सिर्फ गेहूं वितरण होने से या सिर्फ चावल वितरण होने से बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बड़े बुजुर्गों पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए साथियों इसमें पोषाहार को बढ़ावा दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा इसके फायदे क्या क्या रहने वाले हैं। गेहूं और चावल के अलावा अब दाल और खाद्य तेल भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी कि 9 तरह की खाद्यान्न वस्तुएं अब आप लोग के लिए राशन डीलर
के माध्यम से प्राप्त होंगी। इसके अलावा कुछ राज्यों में पौष्टिक आहार जैसे कि फर्टाइल्ड चावल का भी यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। और साथियों, फर्टाइल्ड चावल को लेकर मैंने आपको पिछला ही वीडियो बनाया था आज से 1-2 दिन पहले। इस कदम का मुख्य उद्देश्य कुपोषण से लड़ना और लोगों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना है। इसके अलावा यह पहल विशेष रूप से बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। इससे न केवल लोगों को पोषक तत्व मिलेंगे बल्कि उनके स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च भी कम होंगे। यानी कि अच्छा खाना न मिलने की वजह से बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग कैंडिडेट बीमार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। इतना उनको राशन नहीं पड़ता, इतना उनके बीमारी में खर्च हो जाते हैं। अब उससे भी इनको निजात मिलेगी। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा अपडेट कौन सा निकल के आ रहा है वो भी देखिएगा। राशन कार्ड का डिजिटलीकरण हो चुका है, सुविधा और पारदर्शी भी हो चुकी है। जी हाँ साथियों, तकनीकी के इस युग में सरकार ने राशन कार्ड प्रणाली को भी और आधुनिक बनाने का फैसला लिया है। राशन कार्ड का डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि कई तरह से लाभदायक सिद्ध हो रहा है। डिजिटलीकरण के प्रमुख लाभ कौन कौन से रहने वाले वो भी आप लोग देखिएगा। राशन कार्ड धारक अब अपने कार्ड की स्थिति और राशन वितरण की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल प्रणाली से बिचौलिया और भ्रष्टाचारों पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा राशन कार्ड बनवाना या फिर उसमें सुधार करवाना, जो कुछ भी आपको कार्य करने होंगे वो आप लोग सिर्फ मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही कर सकते हैं। इस प्रणाली से न केवल समय की बचत होती है बल्कि पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो जाती है। लोग अपने स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने राशन कार्ड से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, फ्यूचर में और कौन कौन से बड़े बदलाव यहाँ पर किया जा सकते हैं वो भी देख लीजिए। स्मार्ट राशन कार्ड, भविष्य में पारंपरिक राशन कार्ड की जगह स्मार्ट कार्ड दिए जा सकते हैं। यह कार्ड अधिक सुरक्षित और उपयोगी रहने वाले हैं और अधिक सेवाओं का समावेश। जी हाँ साथियों, राशन कार्ड को और अन्य सरकारी सेवाओं यानी कि बहुत सारी सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी उसे जोड़ा जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य बीमा, शिक्षा सहायता, इन सभी से भी राशन कार्ड को लिंक किया जा सकता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, धोखाधड़ी रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन को और मजबूत भी किया जा सकता है, ताकि राशन कार्ड के माध्यम से जब आप लोग राशन लेने जाओ तो आपको कम राशन ना मिले या फिर आपको समय पर राशन मिले, या फिर राशन डीलर यदि कोई भी भ्रष्टाचार करता है तो उसको पकड़ा जा सके। मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण करना, एक समर्पित मोबाइल ऐप जो राशन कार्ड धारकों को सभी सेवाएं और जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध कराएगा। इस प्रकार का एक मोबाइल ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किया जा सकता है। वैसे आपको बताना चाहूंगा, मेरा राशन 2.0 के नाम से यानी 2.0 के नाम से एक मोबाइल ऐप ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है। लेकिन साथियों, ये मोबाइल ऐप इतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब उन फंक्शनों पर कोई अपील की जाती है फिर कोई भी अपडेट किया जाता है तो दोस्तों उनमें वो वर्क नहीं करता है। इसमें साथियों गवर्नमेंट और अधिक सुधार कर रही है और हो सकता है इसी को और अधिक डेवलपमेंट करके आप लोग की राशन कार्ड संबंधी सभी समस्याओं का समाधान इस ऐप के माध्यम से कर दिया जाए।